देखिए प्रश्न क्या है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो है 3:2 यानी 3:2 में, जो कि ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, और चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात होगा वो होगा 2:3। 2:3 ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग है गहरा नीला, और गहरा नीला ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में तिलियों की संख्या की बात करें तो कुल मिला के 24 तिलियां हैं, और ऑप्शन डी में है 24। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन बनाया था वो बनाया था पिंगली वेंकैया ने, और पिंगली वेंकैया ऑप्शन डी में है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथेम है। भारत का राष्ट्रीय गान जो है वो है जन गण मन, जो कि ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत के रचयिता है, सॉरी भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता, भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर देखिए ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया? राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया? तो ध्यान रखिएगा 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस का 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। यहाँ पर लिख लीजिए कांग्रेस, कांग्रेस का 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। यहाँ पर 1911 कलकत्ता में, तो ऑप्शन ए में प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, संपूर्ण रूप से गाने में जो समय लगता है वो लगता है 52 सेकंड, और 52 सेकंड ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, और वंदे मातरम देखिए ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी देखिए ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसके गायन की अवधि जो है वो है 65 सेकंड, और 65 सेकंड देखिए ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कांग्रेस का कांग्रेस का आईएनसी का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, और ये कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1896 में। इसी में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, जो कि ऑप्शन बी में है 1896। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम ये आनंद मठ से संकलित है, और आनंद मठ ऑप्शन सी में है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की जो शुरुआत होती है वो होती है राष्ट्रीय गीत से, और राष्ट्रीय गीत देखिए ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक यानी चिन्ह के रूप में लिया गया है? सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग या राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? ये शीर्ष भाग है, और शीर्ष भाग देखिए ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है?
भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? ये है हिरन। हिरन ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है इसमें कितने शेर दिखाई देते हैं? 3 शेर दिखाई देते हैं। 3 देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का राज्य चिन्ह अशोक महन द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? तो इस राज्य चिन्ह के मूल स्तंभ में जो सिंहों की संख्या है तो वो है 4, और 4 देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय संपद के रूप में किस संपद को मान्यता प्रदान की गई है? भारत का राष्ट्रीय संपद के रूप में किस संपद को मान्यता प्रदान किया गया? तो यह है शक संपद। शक संपद देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शक संपद को संविधान सभा के द्वारा जो मान्यता दिया गया, ये दिया गया था 22 मार्च 1957 को, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। शक संपद को भारत का राष्ट्रीय संपद के रूप में जो घोषित किया गया है वो 22 मार्च 1957 को। अगला प्रश्न है, शक संपद पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास होता है? शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास जो होता है वो चैत्र होता है। चैत्र ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास जो होता है वो होता है फाल्गुन, और फाल्गुन देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु है, भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो है बाघ है, और यहाँ पर ऑप्शन सी में है बाघ, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था, यानी बाघ से पूर्व, बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु जो था वो था सिंह, और सिंह ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो है मोर। मोर देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी बहुतायत में मिलते हैं? यानी मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी बहुत ज्यादा मिलते हैं? तो वो है मुरैना जिला। मुरैना देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।